नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। पब्लिक इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में लगातार दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर राजगढ़ जिले के दौरे पर निकले प्रदीप अहिरवार। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राज्य स्तर मंत्री प्रदीप अहिरवार भोपाल से पचोर के दौरे पर आने के पश्चात सर्किट हाउस पचोर में पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्होंने पचोर अंबेडकर पार्क पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। सामाजिक बैठक के दौरान वहां से उन्होंने वर्तमान में चल रहे थाना तहसील के मामले में संबंधित अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर त्वरित निराकरण की मांग की है, जिससे ब्यावरा तहसील के पड़ोनिया गांव में दलित के मकान पर सरपंच के द्वारा किए गए दलित परिवार के मकान की रोक के संबंध में SDM से चर्चा तथा करवा गांव में रामदेव मंदिर में लगी रोक उस पर तुरंत काम चालू कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौके पर तहसीलदार और बोड़ा थाना प्रभारी मौजूद रहे तथा पचोर में बहुजन मूवमेंट के कार्यकर्ता राजेश रातलिया के निज निवास पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बहुजन समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर बहुजन समाज के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस बात को आयोग के माध्यम से संबंधित अधिकारी को अवगत कराकर त्वरित निराकरण करने की कोशिश करूंगा तथा मुझ तक पहुंचने के लिए सभी बहुजन मुझे पर्सनल आकर मिल सकते हैं, बता सकते हैं। इस मौके पर कई आवेदक गणों के द्वारा दिए भी गए हैं। वहीं राजगढ़ जिले में हुए दलित आंदोलन में जिन मामलों में अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है, उसके संबंध में कलेक्टर से चर्चा कर उन्हें तत्काल निराकरण के आदेश दिए हैं, जिसमें पुनरखेड़ी करणवास थाना अंतर्गत आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में जातिवादी मानसिकता के थाना प्रभारी पर तंज कसते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। थाना प्रभारी को एहसास कराया है कि आप जाति विशेष के लिए नहीं, सामाजिक कल्याण के लिए वहां पदस्थ हैं, ऐसी उनसे चर्चा की। इस मौके पर उपस्थित माननीय प्रदीप अहिरवार, राज्य मंत्री स्तर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग सदस्य राजेश अहिरवार, संगीता अहिरवार, राजेश रातलिया, श्याम जाटव, प्रदीप धनवान, शिव नारायण दुबरिया, जगदीश वर्मा, जनपद सदस्य राधेश्याम मेघवाल, लखन वर्मा, कैलाश वर्मा, कैलाश विजय पुरैया, सत्येंद्र जाटव, मुकेश अहिरवार, राजकुमार वर्मा, रामप्रसाद वर्मा, हेमराज वर्मा, बलराम वर्मा, जनपद सदस्य दिनेश एलकार सिंह, विष्णु वर्मा, पत्रकार मनोज मालवी, रामेश्वर बाबू वर्मा, राहुल वर्मा आदि कई सैकड़ों सामाजिक लोग उपस्थित रहे हैं, जिनके द्वारा प्रदीप माननीय आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सम्माननीय प्रदीप अहिरवार साहब, आदरणीय संगीता गोलिया जी, महिला जिलाध्यक्ष आदरणीय दीदी राजेश अहिरवार साहब और वरिष्ठ लोग बैठे धनमाल जी, जाटव साहब, तमाम जो यहाँ बैठे सभी बुद्धिजीवियों को हम जय करते हैं और आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश में अत्याचार होगा तो इसकी आवाज़ साफ उठा रहे हैं, लेकिन राजगढ़ जिले में जहाँ भी अत्याचार हो, आप बेधड़क होकर माननीय साहब के ऑफिस में आयोग में जाएं और साहब से बात करें। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी अत्याचार की लड़ाई निश्चित लड़ेंगे। हमें जो लड़ाई लड़ना आता है, उस लड़ाई में यदि साहब का सहयोग रहेगा तो अत्याचारियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनको जेल की रोटी ना खिलाएंगे जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आप लोग तो अपना मनोबल बढ़ाइए, आप लोग अपनी ताकत को बढ़ाइए और आप लोग ये समझिए कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई में बुरामंदी पीछे लगती है। अच्छे लोगों के साथ में बुरामंदी से हमें घबराना नहीं चाहिए। बुरामंदी किसकी होती है? किसकी होती है? जो अच्छा कार्य करता है। अच्छा कार्य करने वाले में 80% लोग समर्थन में होते हैं। उनके बारे में चिंता करें कि कहाँ इनके साथ में कौन सी विपदा हो रही, जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस विषय को लेकर माननीय मंत्री जी ने दौरा करा है और अब मैं अगला वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ हमारे जो शाजापुर से चलकर आए श्याम जाटव जी, वो भी परिचय देते हुए बात रखे, क्योंकि आज मंत्री जी का कार्यक्रम है तो अपना परिचय ही मात्र अनुसूचित जाति के तत्वाधान में
इस मीटिंग में पधारे हमारे सम्मानीय आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परिवार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम नीला सलाम। आज पचोर की धरती पर आपके बीच में आना हुआ। अपनी बात रखने से पहले बम्बई समाज मंडल में सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करता हूँ। आज मेरे साथ भोपाल से चलकर आए सम्मानीय हमारे बड़े भाई राजेश अहरवार जी, हमारी बहनें श्रीमती संगीता गोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ परिवार समाज संघ, जिला अध्यक्ष भोपाल हमारी बहन स्मृति वासनिक जी, और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक और राजगढ़ जिले की आन बान और शान हमारे सम्मानीय राजेश रातलिया जी, जो हमेशा इस गरीब गुरबा समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं और न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके एक जोरदार ताली बजाएं। साथ ही इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे सम्मानीय कमल धनवाल जी, मेरे भाई श्याम जाटव जी, सत्यनारायण पुगालिया जी, फौजी राधेश्याम मेघवाल जी, मुकेश अहरवार जी, सत्येंद्र जाटव जी, लखन वर्मा जी, रामेश्वर मार्गी जी, जगदीश वर्मा जी, और तमाम हमारे युवा साथी कैलाश विजयपुरे जी जो पार्षद हैं, तमाम हमारे युवा साथी और साथियों, आप जितने भी साथी हैं, हम सब लोगों ने इस देश के इतिहास को पढ़ा, जाना, समझा। इस देश की जाति व्यवस्था हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन झेलते हैं। तमाम आप लोग सबको पता है कि देश की जाति व्यवस्था क्या है, क्यों अनुसूचित जाति के लोगों पे, क्यों अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार होता है। अत्याचार होने का प्रमुख कारण हम लोगों की कमजोरी, हम लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी ना होना। साथियों, हमारे लोग कहते हैं कि हम बड़ी संख्या में हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि संख्या बल अधिक होना अच्छी बात है, लेकिन संख्या बल का एहसास ना होना ये बहुत बुरी बात है। इस देश में जो कम संख्या का समाज है, अगर उसके ऊपर अन्य अत्याचार होता है, उसकी बहन बेटी के साथ अन्य अत्याचार होता है, तो वो अपनी संख्या का प्रदर्शन करते हैं और इस बात का शासन, प्रशासन और सरकार को एहसास कराते हैं कि अगर हमारे समाज के लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम अपने अधिकारों को लेना जानते हैं और उनको अधिकार मिलते हैं। वहाँ का एसपी सुनता है, कलेक्टर सुनता है और उन लोगों के साथ अन्य अत्याचार नहीं होते। हमारे लोग कहते हैं कि हम बड़ी संख्या में हैं और ये यूपीएससी का सवाल है। यूपीएससी जानते हैं क्या होता है? जो कलेक्टर और एसपी बनते हैं ना, वो परीक्षा होती है जिसको यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी में भी एक सवाल आता है कि देश की सबसे बड़ी समाज कौन सी है, तो आपकी समाज का नाम नहीं नजर आता। लेकिन दूसरी तरफ जब सरकारी आंकड़े उठा के देखें तो सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा शोषण, सबसे ज्यादा किस समाज की बहन बेटी के साथ दुष्कर्म होते हैं, बलात्कार होते हैं, तब भी आपकी समाज का नाम निकल के आता है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि समाज का संख्या बल ज्यादा है, लेकिन इस समाज के लोगों को अपनी संख्या बल का एहसास नहीं है। आज राजगढ़ में आप लोग इकट्ठा हुए पचोर में और पूरे के पूरे राजगढ़ जिले में इस अनुसूचित जाति की संख्या लाखों में है। लाखों में है कि नहीं है? अगर आप इस बात का एहसास, जो जातिवादी सोच के लोग हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे समाज का आदमी प्रगति करे, हमारा समाज का आदमी शिक्षित हो, उसको किस तरीके से आप एहसास कराओगे? उसको एहसास कराने का माध्यम ये होना चाहिए कि मैं भोपाल से चलकर आपके बीच में आया हूँ, तो पूरा का पूरा पचोर जाम होना चाहिए था। पूरे पचोर और राजगढ़ जिले में एक चर्चा होनी चाहिए कि प्रदीप परिवार भोपाल से चलकर आए थे और समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरा पचोर जाम था। एक बार अपनी ताकत का, एक बार अपनी संख्या बल का प्रदर्शन करके बताओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पूरे पचोर और राजगढ़ में हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार बंद हो जाएगा, हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने समाज की ताकत का एहसास सामने वालों को कराएं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर राजगढ़ में आप, हमारे रातलिया जी के घर में आज हम लोग 100 लोग इकट्ठा बैठे हैं, अगर पचोर के अंदर में आया और अगर हमारा समाज इन गांवों में चले जाओ, ये आजू बाजू के 50 गांवों को गिन ले, तो कम से कम समाज 50,000 की संख्या में होगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर
50,000 समाज चल के नहीं आता। अगर 10,000 समाज पचोर के अंदर आ जाता तो शिवराज सिंह चौहान जी भी आपकी समस्या का समाधान करते और नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर भी आपकी समस्या का समाधान करते। ये ताकत का खेल है लोकतंत्र। इस देश का लोकतंत्र नरेंद्र मोदी को इसलिए प्रधानमंत्री मानता है कि देश में जो संसदीय व्यवस्था है, वो संसदीय व्यवस्था में 383 जो सांसद चुन के गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए हैं। मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो विधानसभा में उनकी संख्या बल ज्यादा है, उनके विधायकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान इस मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। और जिनकी सरकारें होती हैं उनके समाज के लोगों के साथ अन्य अत्याचार नहीं होता। अगर आप लोग भी अन्य अत्याचार से सहन करके परेशान हो गए, उनको सहना आप लोगों की आदत बन गई है, इस आदत को आप लोगों को खत्म करना होगा। अगर आप लोग अपनी ताकत को प्रदर्शित करोगे तो जो दुश्मन है, जो हमारे समाज के साथ शोषण करता है, वो इस बात को समझ लेगा कि अगर इनकी बहन बेटी, इनके बुजुर्गों के साथ अपमान किया, इनके युवाओं को हम लोगों ने सम्मान नहीं दिया, तो ये लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होना सीख गए हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको लठ लड़ाई नहीं लड़ना। आप लोगों को लठ लड़ाई के फेवर में मैं नहीं हूं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर इस देश में इस दलित, आदिवासी, गरीब और पिछड़े लोगों को सम्मान दिलाया, हक अधिकार दिलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे बोलने का अधिकार दिया, कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अधिकार को दिलाने के लिए लठ नहीं चलाया, गोली नहीं चलाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कलम चलाई। उस बात को हमें समझना है कि क्यों हाथ पचोर के अंदर हमारे समाज के लोग सम्मान से जीना सीख गए। मैं आज आपके बीच में 4 व्हीलर से आता हूँ, मैं आपके बीच में माला पहनता हूँ, हमारे समाज के लोगों की समस्या को मैं एसपी और कलेक्टर को बताता हूँ। एसपी और कलेक्टर उसको सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं अपने अधिकारों को जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षित थे। पूरे दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का डंका आज भी बजता है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी बाबा साहब अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक मानती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने वाले गेट पे बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में एक कांस्य प्रतिमा लगाई है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत के अंदर आया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे अमेरिका में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य की संज्ञा देते। सूर्य की संज्ञा अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर को देते। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बाबा साहब के सम्मान में कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग कभी भी लठ नहीं उठा सकते। अगर आप लोगों को सम्मान चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ी को आप लोग सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो आप लोग कलम उठाइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा अपने संदेश में कहा कि शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षित हो गए तो आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए, और जागरूक समाज कभी भी शोषण का शिकार नहीं हो। अगर मैं आपके समाज के बीच का हूँ, मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं होता, मेरा कोई शोषण नहीं होता, क्योंकि जो अत्याचारी हैं वो जानते हैं कि प्रदीप अहिरवार अपने अधिकारों को जानता है। अगर इनके साथ शोषण करने का हम लोगों ने सोचा भी तो उसका परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये वो बात अच्छी तरीके से जानते हैं। आज युवा यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ एक संदेश दूंगा कि आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और शिक्षा ग्रहण करके सरकारी नौकरी नहीं मिले तो आप लोग अपने धंधे व्यवसाय में जाइए। और जिन समाज का धंधा व्यवसाय होता है, यहाँ हमारे अग्रवाल समाज के लोग, जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में होंगे। जब जैन समाज का व्यक्ति दुनिया छोड़ के जाता है तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को 5 दुकान उस शहर के अंदर छोड़ के जाता है। और हमारे समाज का आदमी जब दुनिया छोड़ के जाता है तो वो अपने पीछे 5 बच्चों को रोता बिलखता हुआ छोड़ के जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज अपने जीते जी कभी व्यापार की तरफ नहीं देखता, हमारा समाज कभी धंधे की तरफ नहीं देखता। अगर आप लोग एक छोटी सी दुकान को चलाएंगे तो आप 30 साल में एक शहर के अंदर एक बड़ी दुकान लेने की ताकत पैदा कर लेंगे। क्योंकि
धंधे से ही आदमी बड़ा बनता है। आप लोग धंधा करिए। हमारा समाज बड़ी संख्या में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक बड़ी संख्या में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आपकी पचौर तहसील में हमारे समाज की 20 दुकानें नहीं होंगी। है किसी के पास? लेकिन हमारे समाज का आदमी एक महीने में कम से कम मकान का सामान लाते हो, दरवाजा, खिड़की या जो भी सामान है आप लोग शहर से खरीदते हो। वो पैसा किसके पास जाता है? वो पैसा उस समाज के व्यक्ति के पास जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए पब्लिक इंडिया न्यूज़। चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।